हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ आपको 6 क्लास की जो हमारी प्रश्नावली रहने वाली है वो है 6.3। तो बच्चों, इसमें कुछ ऐसे इस तरह के सवाल हैं, आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो ये बहुत ही आसान है और इतना इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये इंग्लिश मीडियम में है। मैं आपको समझाऊँगा हिंदी मीडियम में, पर लिखूँगा इंग्लिश मीडियम में। तो आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड मतलब ये होता है कि आपको क्या है, इसे सॉल्व करना है, यानी कि इसका आपको उत्तर बताना है। जैसे ए का आपको उत्तर बताना है, जो इसमें लिखा है। देखिए, एक एक्सप्रेशन लिखा है इसमें, ठीक है। जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। आपको इसे बताना है। अब मैं आपको इसे सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ए। आपको करना कैसे, ये एग्जाम में या फिर अपनी फेयर नोटबुक में कैसे करना है। देखिए, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है सबसे पहले। देखिए, मान लो आप ए वाला कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना है। देखिए, गिवन सबसे पहले जब भी हमारा काम होता है हमें लिखना होता है गिवन। क्या लिखना होता है, गिवन। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम कर रहे हैं ए पार्ट। तो हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, GIVEN, गिवन लिखा। उसके बाद आपको क्वेश्चन को लिख देना है। जो क्वेश्चन में इसमें 35 माइनस 20। अब इसे करना कैसे, हम क्या करते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सॉल्व करना है। तो देखिए, ये 35 है, लिख दिया। इधर माइनस है, वो भी लिख, बस इसके ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट हटा दिया तो ये 20 लिख दिया। अब देखिए, पहले आपका ब्रैकेट के अंदर जो था 20 था, वो प्लस में था, इसका कोई भी साइन नहीं था। जब ब्रैकेट हटा दिया तो ये साइन इसका बन गया, अब बना 20। 35 में से अगर आप 20 को घटाएंगे तो आपका आंसर जो आता है वो आता है आपका 15। कितना आता है, 15, यानी कि 15 आपका आंसर रहने वाला है। बस ऐसा ही आपको करना है। अब फिलहाल के लिए हम डी वाला कर लेते हैं। चलिए डी वाला कर लेते हैं। डी वाला कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये पूरे कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के 6 क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। मैं अभी आपको फिलहाल डी वाला बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाला। क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, और कौन सा कर रहे हैं, डी वाला कर रहे हैं। आपको लिखना है गिवन। गिवन लिख दिया। क्या लिखा है, -20। उसके बाद लिखा है माइनस, उसके बाद लिखा है 13। ठीक। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं, और एक बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए, आपकी जो बुक में क्वेश्चन है, मैंने भी यहाँ पे ऐसे लिखा है। ये जो शुरू में ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा है, ब्रैकेट के अंदर -20, कभी भी अगर कोई भी जो शुरू में नंबर आपको लिखा जाता है किसी भी सवाल में, अगर उसके साथ माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इसे लिखते हैं सिर्फ -20, लिख दिया -20। और ये ब्रैकेट तभी लगता है जब दो साइन आपके एक साथ होते हैं। इधर भी देखिए, यहाँ पे माइनस है, और इस जगह में क्या लिखा है, इस जगह में आपका है 13। कितना है, 13। ब्रैकेट हटा दिया आपने, 13। अब बना 13, पहले 13 प्लस का था, इसे नहीं देखना है, ये देखना है 13 प्लस का था। जब ब्रैकेट हटाया तो ये साइन जो है 13 का बन गया, तो माइनस। अब मैं इसमें क्या करना है, अगर आपके पास कोई दो संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 20 का जो चिन्ह है, यानी कि साइन है, वो है माइनस का। पर जो 35 है, यानी कि 35, इसका जो साइन है यहाँ पे माइनस का नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये प्लस है। एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसमें माइनस, ये जो 20 है ये भी माइनस का है, और 13 भी माइनस का है। अब हम किससे किसको घटाएं, अगर एक जमा की होती, एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 सेब हैं, 3 एप्पल है, ठीक है। 3 में से आप एक को खा जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 बचेंगे। इसका मतलब ये होगी, आपके पास 3 सेब थे। कितने थे, 3 सेब थे। 3 में से आप एक को आपने खा लिया, तो आपके पास बचने वाले हैं 2। ठीक, क्यों, पहले 3 थे, 3 में से खाया 2, ठीक है। वैसा ही अगर एक प्लस है, यानी कि इसमें से ही हमारे को खाना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेब क्या है मतलब -20 बोले तो मतलब कुछ है ही नहीं। एक बात की बात माना जाए तो माइनस में कोई भी कभी भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई, अगर हमारी जैसे कोई क्लास है उसमें 4 बच्चे हैं तो हम बोलेंगे 4 बच्चे हैं, -4 बच्चे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे ये भी माइनस का है और वो भी माइनस है। इसके करने के 2 तरीके तो हैं, ठीक है। मैं आसान वाला तरीका बताऊँगा। ये क्या बोलता है, अगर एक जमा का है एक घटा का है, ये बोलता है कि मुझे घटाओ, और ये है जमा का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। पर ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है मुझे भी घटाओ, मुझे भी घटाओ। तो हम किसको किससे घटाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा। देखिए, अगर आपको नहीं आता तो साइड में रफ में कर सकते हैं। इस तरह से लाइन मारी, यहाँ पे रफ करेंगे, यहाँ से इधर को रफ वर्क करना है आपको। यहाँ पे लिखा आपने 20, और यहाँ पे लिखा 13। जोड़िए, 0 में 3 डाला तो 3, 2 और 1 3, कितना आया, 33। यहाँ आपका बना 33, यानी कि 33। अब ऐसा नहीं है कि ये 33 है इसका आंसर, आपने ऐड किया, पर यहाँ पे जो है ये चिन्ह आपको माइनस से लगाना पड़ेगा। क्यों लगाया, इस माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी संख्याएं थी यहाँ लिखी हुई, या तो उनमें से कोई संख्या एक बड़ी थी जिसका चिन्ह माइनस था, तभी उत्तर के साथ भी माइनस आता है। यानी कि जब हम जमा और घटा करते हैं, ठीक है, उस केस में उत्तर के साथ माइनस सिर्फ दो, और दो ही कंडीशन रहती है। जब या तो हम जमा कर रहे हैं या घटा रहे हैं, तो दो ही कंडीशन में माइनस है। या तो दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, या फिर एक संख्या माइनस की हो और वो बड़ी हो, ठीक, तभी उत्तर के साथ माइनस है।
तभी यहाँ माइनस लगाया जाता है। इसका मतलब या तो पीछे एक संख्या बड़ी थी जिसके साथ माइनस लगा था, या फिर दोनों ही थी, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस की थी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि अब उदाहरण के लिए मैं और चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि 20 और 13 ये दोनों ही माइनस की नहीं, तो हमारा आंसर क्या आया 33। ये दोनों ही प्लस की है तो ये भी प्लस की, अब दोनों ही माइनस की है तो ये भी माइनस की रहेगी। ये है इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, इसी तरह से और एक क्वेश्चन बता देता हूँ। और एक क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला बता देते हैं। और इसी तरह से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है। आपके पास क्या है, डी वाला नहीं, एफ वाला है ये। आप क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, फिर एफ वाला पार्ट लगाएंगे, और आप गिवन लिखेंगे। गिवन लिख दिया, क्या दिया आपके पास -32 दिया है। ज़रूरी नहीं आप इसके सामने लिखे, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -32 हो गया। और एक बात याद रखना है, क्वेश्चन में यहाँ पे -32 ब्रैकेट के अंदर है। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट वाले नंबर में अगर माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे माइनस, उसके बाद आपको जो दिया है ये कितना दिया है, -40। अब देखो, अगर आप यहाँ ब्रैकेट ना लगाते, अगर आप इधर ब्रैकेट ना लगाते तो ये दोनों जो साइन है एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इन साइन को, ये जो चिन्ह लिखे गए हैं इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यहाँ ब्रैकेट लगाया जाता है। जब ये ब्रैकेट लगाया जाता है, जो इसके अंदर वाला चिन्ह है और बाहर वाला चिन्ह है, ये आपस में गुणा हो जाते हैं। जब गुणा हो जाते हैं मतलब ये जोड़े बन गए। क्या बन गया, जोड़ा बन गया, यानी पेयर। इस माइनस को ये माइनस मिल गया तो ये प्लस बन जाता है। यहाँ इस जगह पे जब ब्रैकेट खुलेगा ना, तो इस जगह पे माइनस रहेगा ही नहीं, तो ये प्लस बन जाएगा। देखिए, एक डंडा ये आया, दूसरा डंडा, एक डंडा ये है, दूसरा डंडा यहाँ से आया, इसको हमने यहाँ खड़ा रख दिया, प्लस बन गया। ठीक है, ये ऐसा होता है समझने के लिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व जब हम करना है, क्या करना है, -32 एज इट इज़ लिखना है, ऐसे का ऐसे लिखना है, ज्यों के त्यों। और यहाँ पे जो है माइनस, इस माइनस के साथ गुणा होगा, मतलब इसको ये दोस्त मिल गया तो दोनों घूमने चले गए, माइनस रहा ही नहीं, क्या हो गया यहाँ प्लस। तो अगर माइनस नहीं रहेगा तो प्लस ही होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, एक है माइनस का, एक है प्लस का। चाहे ऐसा हो, शुरू में प्लस बाद में माइनस, हमने घटाया। चाहे ऐसा हो, शुरू में माइनस एक प्लस। इसका मतलब है एक बोल रही है मुझे घटाओ, एक है जमा का, तो हमने क्या करना है, ये बोलता है मुझे घटाओ, तो इसे किससे घटाएंगे, 40 से घटाएंगे। तो आप यहाँ पे 40 लिखेंगे और इसे 32 को घटा देंगे। तो आपके पास क्या आंसर रहने वाला है, आपके पास रहने, देखिए यहाँ से 10 बनाया। अगर किसी को जोड़ घटाना नहीं आता तो आप देख लें यहाँ पे घटाना कैसे घटाया जाता है। यहाँ से एक कैरी ले जाते हैं, इधर 10 बन जाता है, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 रह जाता है। अब यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 3 बचा, 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास आंसर कितना है, 8 है। तो आप इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 8 लिखने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप करें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है आपको, इसमें ये बोला है गया है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन, यानी कि जो यहाँ पे डैश लगाया मतलब ये खाली स्थान है, आपको क्या बताना है। अब देखिए इसको करना कैसे है, हमेशा याद रखें आप। ये देखिए आपके पास जो दिया गया है, आपके पास दिया है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन जो दिया है, इसमें से कोई एक कर लेते हैं। चलिए ये कर लेते हैं। अब मैं ये क्यों करूँ, देखिए जो भी इसमें करना है ना, जो हमने ये क्वेश्चन में किया ना, यहाँ पे आंसर निकालने के लिए, वही चीज़ इसमें भी करनी है, सेम बस। अब देखना आपने कैसे करना है। आपके पास एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ये है आपके पास दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेंगे डी वाला। चलिए डी वाला कर लेते हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, -25 यानी कि 25 और माइनस, उसके बाद लिखा -42, ये लिखा, और आगे डैश। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ, यहाँ पे आगे डैश रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे जगह नहीं है, गलती से लिख दिया यहाँ पे। चलिए नीचे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका हम कर रहे हैं डी वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है -25, ओके, -42, ओके, आगे लिखा है डैश यानी कि ब्लैंक छोड़ा गया है, और यहाँ पे आपको साइन लगाना है, या तो ग्रेटर देन या लेस देन या फिर इक्वल का, वो आप कैसे लगाएंगे वो बताएंगे। अब लिखा है 42 माइनस का, उसके बाद लिखा माइनस, उसके बाद लिखा -25। अब देखिए आपको कैसे करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइन लगाना है बीच में। अब ये आपका हो गया, देखिए ये जो चीज़ है आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपको साइन लगाना है। आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, तभी तो आपको पता चलेगा यहाँ बढ़ा है या उधर बढ़ा है। आपको दोनों साइड जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको जब सॉल्व करना है इसे, ठीक है, यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा, इसमें मैंने गिवन नहीं लिखा। ठीक है, आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन लिखा, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद जब सॉल्व किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे आप देखिए, आपको क्या है, सॉल्व, यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, लिखा, यूँ बॉक्स बनाया। अब लेफ्ट हैंड साइड दैट इज, अगर इधर जगह है तो इधर कर सकते हैं, वैसे यहाँ नीचे को बेटर रहेगा। दैट इज कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज मतलब होता है अर्थात, यानी कि आपका कहने का क्या मतलब है, कौन सा इसमें लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है, ये वाला, वो वाला तो आपका राइट हैंड साइड होगा, तो आप इसे लिखें। तो आप थोड़ा सा दैट इज लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना आपको, यहाँ -25। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब शुरू में माइनस वाली संख्या है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपकी बुक में रॉन्ग प्रिंट किया गया है, ये जरूरी नहीं है। आगे क्या है, माइनस है, और उसके बाद क्या है, -42 है, यानी कि ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे सॉल्व कीजिए, इसे आगे सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा, ये -25 भी ऐसे रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर वही बात आ गई, ब्रैकेट के अंदर में भी माइनस है, बाहर भी माइनस, मतलब ये आपस में गुणा हो जाएंगे, मतलब जोड़े बन गए, ये दोनों जो है दोस्त बन गए और चले गए, तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। अब देखिए आपको एक मिला प्लस का, एक मिला माइनस का, इसे घटाना है किससे,
इसी से घटाएंगे, बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ जिससे घटाएंगे। इस किसे घटाना है 25 को, किससे घटाना है 42 से। तो देखिए आप कैसे घटाएंगे, ये 42 है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये माइनस है और इधर प्लस, मतलब हमें ऐड करना है, ऐसा नहीं है। इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 42 में से अगर हम -25 करें, देखिए यहाँ से क्या लिया जाए 12 बनना है, 12 में से 5 गया, ठीक है 7 आ जाता है आपके पास। इधर आपके पास 3 बच जाता है, 3 क्योंकि एक कैरी दिया तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि आपके पास आगे सिर्फ 17। कितना आया यहाँ पे आप लिखेंगे 17, ठीक। ये लिख दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का तो 17 है, अब करेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखना है आपको क्या लिखना है नाउ, अब मतलब नाउ NOW नाउ। राइट हैंड साइड करना है, राइट हैंड साइड आपने लिखा, इसे भी इस तरह से बॉक्स बना लिया। अब इसके नीचे लिखा आपने दैट इज, कौन सा है भाई राइट हैंड साइड आपका, राइट हैंड साइड यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है आप लिखेंगे -42, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद -25। अब इसे भी कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए -42 तो एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे देखिए, अब देखना है अब क्या होगा, यानी कि यहाँ बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये माइनस गुणा होंगे, मतलब दोस्त बन गए चले गए यहाँ से, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा प्लस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 25। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ घटाने की है, एक चीज़ प्लस, मतलब हमें यहाँ भी क्या करना है घटाना है। इसका मतलब किसे घटाना है 42 को 25 से, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास 25 एप्पल है यानी कि 25 सेब है, उसमें से आप 42 सेब तो खा नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए आप क्या करेंगे घटाएंगे बड़े में से छोटे को ही, यानी कि 42 में से 25 को ही घटाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये 42 आपने लिखा और इससे घटाएं 25 को, पर चिन्ह यहाँ पे रखना है माइनस का, कहाँ रखना है माइनस का। अब देखिए आंसर क्या आता है, यहाँ से यहाँ ले गया कितना हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, यानी 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ 3 बचा था, 3 में से 2 गया, आपके पास 1 बचा, बट यहाँ पे माइनस का लग गया, क्यों। अब ऊपर समझिए इधर कौन सी संख्या है, कौन सी ग्रेटर है इसमें, 25 बड़ा है या 42 बड़ा है, विच इज ग्रेटर, ग्रेटर इज 42। देयरफॉर द साइन ऑफ आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि जो 17 था वो आपका क्या रहा था पॉजिटिव, मतलब कुछ नहीं लिखा हमने यहाँ पे, साइन हमने नेगेटिव भी नहीं लगाया ना प्लस लगाया, अगर आपने कोई साइन नहीं लगाया इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस है। अच्छा अब यहाँ देखिए जो आपका जो बड़ा होता है ना उसी का जो चिन्ह है वो इसके साथ भी रहता है, जो उत्तर के साथ है, सिर्फ जमा और घटा में। तो देखिए 42 बड़ा है और प्लस का है तो आंसर भी प्लस में। अब यहाँ देखिए बड़ा कौन है 42 है, 42 माइनस है तो आंसर भी माइनस में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके -17। अब देखिए ये कौन सा है आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इट इम्प्लाइज आपका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या कहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है ग्रेटर है किससे, राइट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 17 है यानी कि 17 है, और राइट हैंड साइड -17 है तो छोटा है वैसे भी। देयरफॉर आपका जो आंसर रहेगा, देयरफॉर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे -25। इसी क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे -25 और -42। इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया और इधर लिखे -42 और यहाँ पे लिखे माइनस और यहाँ लिखे -25। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, ये वाला ही लगेगा, क्या लगेगा ये वाला ही, ठीक है। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को करना है, दोनों साइड को सॉल्व करना है और इसी पैटर्न में करना है, ठीक है। पर एक बात याद रखें, यहाँ इससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा गिवन, GIVEN, यानी कि आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ही ये लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको करते जाना है, आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपकी बुक पे दिया गया है एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें से भी मैं आपको एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा, कोई भी एक, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। अब तो -8 प्लस ये -8 है, इसमें क्या डालें कि 0 बन जाए। इसका मतलब तो ये है ना कि -8 को घटाना है, किससे घटाना, तो इसे सिर्फ 8 से ही घटा सकते हैं तभी 0 बनेगा। आपको आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो है ये है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ए वाला कर लेते हैं। आपको लिखना क्या है, गिवन तो लिखना है GIVEN, गिवन क्या दिया है आपको -8 दिया है। उसके बाद इसको ब्रैकेट में लगा लिखा है, वैसे लिखते नहीं है, और इधर प्लस, इसमें क्या डालें कि भाई हमें आंसर 0 मिले। इसका मतलब 8 को किससे घटाएं 0 बने, 8 को। अच्छा तो हमें क्या करना है, इसे आंसर करना है, आंसर लिखना है, इसमें सॉल्व नहीं लिखना है, इसमें आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे, ये -8 है, ठीक, इसमें क्या डाल दिया जाए, प्लस करना है ना कुछ तो डालना है, मतलब -8 किससे निकालें, तो 8 से ही निकालेंगे, 8 से ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान ऐसा लगा देना, तो इक्वल टू तभी 0 होगा। देखिए 8 में से 8 एप्पल थे, 8 एप्पल में से आपने 8 खाए तो आपको कुछ नहीं बचे, ठीक है। इसी तरह से आपने सभी क्वेश्चन को करना है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए 12 में से 12 प्लस, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, अगर यहाँ पे माइनस होता यहाँ भी माइनस होता तो हम प्लस बना लेते, ब्रैकेट हटा देते, पर यहाँ पे तो माइनस अकेला ही है, ये जा नहीं सकता, तो ये माइनस यहीं रहेगा। तो ये किस तरह से बनेगा, मैं इसे लिख लेता हूँ। देखिए ये कौन सा है आपका, ये है आपका सी वाला है, ये आपका सी वाला। तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये है सी वाला, आप लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन लिख दिया। अब लिखेंगे आप यहाँ है 12, उसके बाद प्लस, उसके बाद -12। अब आपको बताना है कि भाई आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसे कैसे किया जाता है, इसमें सॉल्व आपको करना है, कैसे करना है सॉल्व।
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर भी सकते हैं, चाहे चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। ये 12 लिखा। अब देखिए अगर यहाँ माइनस होता, मैंने पहले ही पढ़ा है, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता तो प्लस लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। पर यहाँ तो एक ही माइनस है बेचारा, इसलिए माइनस नहीं जा सकता, तो माइनस यहीं रहेगा और 12 लिखेंगे, ये प्लस नहीं लिखा जाता, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखिए, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 0। क्या मिलने वाला है, 0। 12 में से ये प्लस वाला है 12, ये माइनस वाला है, तो 12 में से 12 गए, आपके पास 0 मिला। तो यही आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। यही क्या है, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं पीछे में, ठीक है, सॉल्व और यहाँ पे आंसर पीछे, ठीक है। चाहे तो आप फिर से इस लाइन को लिख सकते हैं, देयरफॉर 12 प्लस यहाँ पे -12 और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। बस इस तरह से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, कि हमने इस तरह के पहले में भी किया, बस आपने वही रूल फॉलो करने हैं। बस क्वेश्चन चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जो हमारा है, देखिए कौन सा करें हम, इसमें हम कर लेते हैं ये डी वाला कर लेते हैं, हम डी वाला कर लेते हैं। 50 माइनस 40 -2, ये आपको डी वाला करना है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको क्या लिखना है, देखिए किस तरह से करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपको करना है डी, आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है, गिवन, VEN, गिवन लिखा। आपको क्या क्या लिखा है एक बार देख लेता हूँ। 50, अच्छा यहाँ पे लिखा आपको 50 माइनस 40, यहाँ 40 है। अच्छा उसके बाद और क्या लिखा है, -2, अभी लिखा माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -2। इसको कैसे करना है, अब ध्यान दीजिए, बस रूल वही फॉलो करना है। अब सॉल्व कर लेते हैं हम, इसमें थोड़ा सा ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा तो आपको लिखना है सॉल्व, क्या लिखना है, सॉल्व करने हैं, लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे, 50 को तो हम ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब ये दोनों माइनस जो है चले जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर प्लस। तो आगे क्या लिखना है हमें, 40, ठीक है 40 लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखिए आगे, अब आगे भी तो लिखना है, यहाँ पे माइनस लगाया प्लस लगाया, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अंदर भी माइनस बाहर माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, तो ये बनेगा आपका 2। अब इन सभी को ऐड कीजिए तो आपका कितना बनेगा, आप साइड में आप रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है, रफ वर्क आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 50, चाहे आप एग्जाम में बोलो चाहे फेयर नोटबुक में बोलो, आप कहीं पे भी जो है रफ वर्क कर सकते हैं। ऐड कीजिए, ये हुआ 2, ठीक है, इन्हें ऐड करना, ठीक है, ये हो गया 2 और 5 + 4 = हो गया 9, ये बना आपके पास कितना, 92, ठीक है। तो अब आप इसके लिए देयरफॉर आप लिख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से लिखना है, -40 और उसके बाद आगे -2, इसी क्वेश्चन को सेम बताना है और इसका इक्वल टू आंसर कितना आता है, 92 आता है। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी पैटर्न में आपको करना है, यही पैटर्न होना चाहिए, यही स्टेप होनी चाहिए, इसमें जो है आपका फुल कंसेप्ट है। देयरफॉर का मतलब होता है आपने यहाँ करके देख लिया सॉल्व। अब इसलिए 50 -40 -2 का जो उत्तर है वो 92 है, इसलिए देयरफॉर 3 बिंदुओं का मतलब होता है देयरफॉर, ठीक है। अगर ऊपर एक है नीचे 2। अब इसी तरह से एक दूसरा भी क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करूँगा, इसी के ऊपर कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या चीज़ है अच्छा इसे तो रहने दीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन करें, अच्छा ये वाला कर लेते हैं। इसमें देखिए करने की जरूरत नहीं, मैं ये ऐसे ही समझा देता हूँ कि -7 ऐसे रहेगा। अब अगर यहाँ पे भी माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होता, तो हम बनाते हैं क्या, प्लस लिखते हैं, ठीक है, -7 के बाद प्लस लिखते हैं। पर यहाँ पे नहीं है माइनस, तो हमारा -8 ही रहेगा। कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पे अब सीधा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, बाकी स्टेप वही रहेंगे जो पीछे लिखे आपने। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पे लिखेंगे आप सी, आप लिखेंगे गिवन, पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। गिवन क्या लिखा है आपको, -7 लिखा है, उसके बाद लिखा प्लस, इधर लिखा -8, उसके बाद लिखा प्लस, उसके बाद लिखा -90। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व लिखा आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ -7 आपको एज इट इज़ लिखना है। अब देखिए अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस तो हम प्लस लिखते हैं यहाँ पे, पर यहाँ बेचारा ये नहीं जा सकता, ये एक ही है, तो यहाँ पे आप एक ही लिखेंगे, माइनस ही रख देंगे, ठीक है, और साथ में 8 भी लिख देंगे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे फिर से वही बात आ गई, माइनस अकेला ही रह गया, यानी कि ये जा नहीं सकता। अगर यहाँ भी माइनस होता तब चले जाते, तो यहाँ पे -90। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके पास तीनों ही चीज़ें माइनस में, मतलब एक जैसी है सभी चीज़ें। अगर हम समझे ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है, सभी एप्पल है, तो टोटल कितने एप्पल है, कितने एप्पल है, माइनस साइन वाले को अगर हम ये समझे कि ये एप्पल है, कितने एप्पल, 7 एप्पल। अब हम माइनस नहीं पढ़ेंगे, हमने एप्पल बोल दिया माइनस की जगह में, 7 एप्पल है, 8 एप्पल है और 90 एप्पल है, तो टोटल कितने एप्पल हुए हम ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ घटा नहीं सकते। अगर इसमें कोई प्लस होता ना, उसमें से घटा देते, ये बोलता है मुझे घटाओ, ये भी बोलता है मुझे घटाओ, ये भी बोलता है मुझे घटाओ, आप किसको किससे घटाएं, यहाँ तो प्लस में है ही नहीं कुछ भी, इसलिए इन सभी को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड। तो देखिए साइड में आप रफ वर्क ले सकते हैं, यहाँ पे 90 लिखा आपने, 90 यानी कि उसके बाद लिखा आपने 8 लिखा, उसके बाद लिखा 7, देखिए यहाँ लिखा 5 और 9 और 10। देखिए सभी माइनस में थे, तीनों ही माइनस में थे, इसका मतलब यहाँ भी माइनस में रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हमारा क्या आंसर आएगा, जब सभी चीज़ें माइनस में होगी तो हमारा आंसर भी माइनस में रहेगा। या तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो बड़ी संख्या आपकी है माइनस की है, तभी आंसर में माइनस आता है, या फिर सभी माइनस की है तभी आता है। ये होता उसी वक्त है जब आप या तो जमा कर रहे हैं, यानी कि आप योगफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योगफल,
हिंदी में योगफल बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है सम। बाकी आपको चिन्ह बताएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह ने क्या बताया, इधर तो घटा नहीं पाए, हमें जमा ही करना पड़ा, पर सिर्फ साइन माइनस का रखना पड़ा आपको। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों में या फिर अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में शेयर भी करें। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो से लेता हूँ विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।